रुको, चलो इस तरफ। भागो मत, जल्दी करो, जल्दी चलो, रुको, पकड़ो उन्हें। रुको, भागो मत, रुक जा, संभल के। पकड़ो उन्हें, रुक, रुक जाओ। हाँ चलो यहाँ चुपते। कहाँ है? चलो। नहीं बस युआनबिन, मैं अब और नहीं भाग सकती, सच में नहीं होगा। युआनबिन, हम कब तक सबसे छुपते रहेंगे? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। काहे, मेरा यकीन करो, हम आज रात को ही थाईलैंड छोड़कर चले जाएंगे। मैंने सारी तैयारियां करके रखी है, बस तुम साथ चलो, ठीक है? युआनबिन, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि हम तुम्हारे पापा से छुप के कहीं नहीं जा सकते? और ये भी सोचो कि तुम अपने पापा से फ्यूचर में नहीं मिल पाओगे। क्या ये तुम्हें मंजूर है? काहे, जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। मेरे पापा ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें तो बाद में भी समझा दूंगा। तुम चलो। युआनबिन, मुझे अभी भी ये गलत लग रहा है। मैं युआनबिन, युआनबिन, काहे, सुनो, याद से सियाम पार्क पे आज रात को मिलते हैं। हाँ? मेरी बात याद रखना, हाँ? ठीक है? ठीक है, चलो चलते हैं। युआनबिन, इंतजार करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? इतने साल मैंने तुम्हें पाला और तुमने मुझे ही धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया सर, हांडी चैंग ने मुझे फंसाया है। हांडी चैंग? क्या हांडी चैंग? उसकी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है, पर आज तेरी बारी है। तेरी मौत चेतावनी बनेगी। है? मेरे मालिक का हुक्म है, माफ करना दोस्त। सर, हांडी चैंग के बेटे को पकड़ने में हम नाकाम रहे। हांडी चांग, जल्द मुलाकात होगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। डैड, हम दोनों के साथ रहने से आपको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैंने नहीं बोला तो नहीं। समझ में नहीं आता आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। आप हर जगह पर इंटरफेयर क्यों करते रहते हैं? बताइए मुझे, आप आखिर चाहते क्या है? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और हान ग्रुप के इकलौते वारिस हो। तुम घूमो, प्यार करो, तुम्हारे जो मन में आए वो करो, लेकिन उस माँ के जैसी टुच्ची लड़की के साथ मत घूमा करो। पर डैड। बेटे, मेरी बात सुनो। हाँ, कुछ दिन घर से बाहर मत निकलना, घर पर ही रहना, समझे? दरवाजा बंद करो। डैड, डैड, खोलो। उस पर हमेशा नजर रखना। आप ऐसे बांधकर मुझे कब तक रख पाओगे? खोलो इसे। मुझसे पूछे बगैर वो कहीं नहीं जाना चाहिए। जी। हेलो पापा, मैंने आपको कुछ पैसे भेजे हैं। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। वहाँ थाईलैंड में तुम्हें भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है।
टेंशन मत लीजिए, मेरे लिए मेरे पास पैसे बहुत है, और अगर आपको कुछ लेना हो तो ले लीजिए, ज्यादा सोचिए मत। ठीक है बेटा, अब तुम अपना ख्याल रखो। पापा मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, बाय बाय। हेलो मास्टर। मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। क्या तुम अभी यहाँ आ सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं खा के आता हूँ। ठीक है, तुम खा लो। मैं तुम्हें गेस्ट का एड्रेस और फोन नंबर भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। आंटी जान, अगर तुमने हमें माल नहीं दिया तो अपने बेटे का ध्यान रखना। चुनार, घबराओ मत, मैंने पहले यहाँ देख लिया, यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। क्या बात है मेरे दोस्त। चलो चले, जल्दी करो। तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच क्या चल रहा है? क्या बताऊं यार, मेरे डैड को पसंद नहीं कि काई और हम दोनों एक साथ रहे, इसलिए उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। तभी मैंने तुम्हें कॉल किया और तुमसे हेल्प मांगी। भागने के लिए? मतलब तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है? तो क्या तुम और माँ काई अब नई शुरुआत करने जाओगे? तो कुछ सोचा है? अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। पीछे वाले गाड़ी को देखो, कब से हमारा पीछा कर रही है। तुम्हारे डैड ने हमें जल्दी पकड़ लिया। चुनार, जल्दी से इनसे पीछा छुड़ाओ। हाँ ठीक है, सीट बेल्ट बांधो। ये क्या कर रहे हैं? अबे जल्दी चलाना गाड़ी को। यार में पागल तो नहीं हो गए? अबे जल्दी चलाना। चुनाव जल्दी। योआनबिन, तुमने कहा था तुम यहाँ आओगे। कहाँ रह गए तुम? अब तक आए क्यों नहीं?
चिनार, ध्यान से। मैं काहे का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कहा है बस मेरी जिंदगी है, जीने का तरीका है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हें मकाई से सच्चा प्यार हो गया है। तो जब तुम्हारी शादी होगी चाहे कहीं भी करो, पर मुझे वहां जरूर बुलाना, समझे? क्या बात कर रहा है यार तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, समझा? बिल्कुल सही कहा। अब चुपचाप गाड़ी चला संभल के। कहीं जाना है मैम? हाँ। हाँ, तुम 1.5 फुटी हो। अब ठीक तो हो? हाँ। इतनी क्या अकड़ है? किसको दिखा रही हो? धक्का मारने के बाद सॉरी भी नहीं बोल सकती हो? आई एम सॉरी। बस हो गया? तो क्या अब तुम्हारे पैर पड़ूं? तो छोटी बच्ची हो तुम, हाँ? तुमने मुझे धक्का मारा और सॉरी भी नहीं बोल रही हो। कल अगर तुम्हारी किसी के साथ टक्कर होती है तो तुम सॉरी भी नहीं बोलोगी। तुमने मुझे बच्चा कहा। 1.5 फुट से छोटी हाइट को बच्चा ही कहेंगे। मैं तुम्हें 1.5 फुट की लग रही हूँ? मैं उससे बड़ी हूँ। ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें कहीं छोड़ दूं? ये ऐसे क्यों देख रही हो? मैं टैक्सी ड्राइवर हूं इसलिए पूछ रहा हूं। मैं इसके लिए पैसे चार्ज करता हूं। अजीब हो तुम। तुम इतनी छोटी हो, रात में अकेली सी साइड क्यों जा रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स परेशान होंगे। क्यों ना तुम मुझे अपना घर का एड्रेस दो, मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ दूंगा। तुम अपना मुंह नहीं बंद कर सकते? मैंने कहा ना सी साइड लेकर चलो। बेमतलब की बातें करते रहते हो। क्या? ठीक है, कस्टमर हमेशा सही होते हैं। हाँ? मैडम, अब ठीक हो? हाँ। अगर आपको मदद चाहिए तो आप मुझसे कहिए। अभी के लिए सिर्फ अपना मुंह बंद करो। इतना कर सकते हो? हाँ। क्या? कितनी अकड़ू हो तुम। तुम्हें पता है मैं पूरी रात यहाँ पे तुम्हारे लिए रुका हूँ और अभी टैक्सी के शिफ्ट चेंज होने का टाइम भी है। क्या मैंने तुम्हें रुकने के लिए बोला था? क्या मैंने तुम्हें रुकने के लिए बोला था? मुझे चिंता थी कि किसी छोटी लड़की को ऐसे सी साइड पे अकेले रुकना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अब तो मैं ठीक हूं ना? मुझे कहीं कोई खतरा है? बताओ। ठीक है, मेरा अच्छा होना ही गलत है। मैं शिया यूशिंग इसे अपना बैड लक मानूंगा। रुको। मुझे पता है कि कल तुम पूरी रात यहीं पर थे। तुम्हारी टैक्सी के बिल से ज्यादा पैसे ले लेना। क्या तुम अमीर हो तो कुछ भी खरीद सकती हो, हाँ? लेकिन पैसों से हर चीज खरीदी नहीं जा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, शांत रहो, एकदम मुंह बंद। जाओ, जाके अपनी कार में बैठो और मेरा इंतजार करो।
हेलो। मक्का, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि उससे जल्दी दूर हो जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यूनाबिन के एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। यूनाबिन सच में मर चुका है। सॉरी मिस, आप अंदर नहीं जा सकते। चुका है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। कब तक तुम ऐसी रहोगी? कब तक तुम अपने आप को तकलीफ दोगी? बहन, हम यहाँ से बाहर चलते हैं। पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम आना। लाओ, मुझे अपना हाथ दो। सुनो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पर जेआर बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं है, मुझे जेआर चाहिए। सुन टिमियांग, मैं नहीं चाहता कि इस वक्त तुम मेरी परेशानियों का फायदा उठाओ। मैं मांगता हूं चैन, जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव देख के यहां तक पहुंचाऊं, ऐसे ही नहीं। जेआर बहुत करीब है मेरी फैमिली के लिए।
इसलिए मैं किसी भी हालत में जेआर का सौदा नहीं कर सकता। आपको भी फैमिली का महत्व पता चल गया। मेरी फैमिली का क्या? मेरी बीवी और बच्चों को मुझे वापस करो। अगर तुम उस वक्त लालची नहीं बने होते तो शायद जूलिंग जिंदा होती आज और झाजिया मिसिंग नहीं होती। लेकिन उस वक्त तुम्हारे सर पे लालच का नशा चढ़ा था। मुझे नहीं लगा था कि इतने सालों के बाद भी तुम्हें वो सब याद होगा। मिस्टर मा, आप मेरे चीफ हो। मैंने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ आपके लिए काम किया है। आपने मुझे क्या दिया है? खैर छोड़ो। आपकी वाइफ ने आपको अकेला छोड़ दिया था और आपकी बेटी को भी अपने साथ लेकर चली गई। ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। यह आपके किए कर्मों की सजा है। ऊपर वाला आपको देख रहा है। उसने आपकी बीवी और बच्ची को आपसे छीन लिया। आपने आखिरी बार अपनी मरती हुई बीवी को देखा भी नहीं। आपकी बेटी आपको पापा नहीं मानती। आपके कर्मों की सजा आपको मिल ही गई। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। मैं डॉक्टर को भेजता हूं। हे, तुम फिर मिल गई। तुम्हारी वजह से देखो, मुझे मेरे टैक्सी कंपनी ने काम से निकाल दिया। मुझे मेरे देश में वापस जाना पड़ रहा है। जान पहचान करवा लेते हैं। मेरा नाम शाह यूशिंग है और तुम्हारा? चलो, अगर तुम ऐसे बात नहीं करोगी तो मैं गन निकालता हूं। इसके पास गन है। क्या कहा? गन? क्या कहा? क्या हुआ? कौन है? किसके पास है? इसके पास? क्या बात ये है? तुमने अरे बचाओ अपने आप ये को। तो मोबाइल का कवर है। अरे छुप जाओ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। खतरा हो सकता है कुछ। कोई पुलिस को बुलाओ। अरे कोई तो पुलिस को उसके बुलाओ। पास गन है। ओ, देखो, ये तो फोन का कवर है। अब थोड़ी गलतफहमी हो गई। फोन जैसा ये तो फोन का ये कवर है। मोबाइल का हाँ। कवर है। पास तो गन वाला फोन कवर है। उसने देखने से पहले ही चिल्ला दिया। अगर ये पहले ही देखती तो इसे डर नहीं लगता। ये तो फोन का कवर है। इसने तो डरा ही दिया है। गन नहीं है। तो कहीं डरा ही कहाँ दिया। गए? चीजें लेके इस तरह से कोई डराता है भला? ठीक है, आजकल के लड़के भी कुछ भी बोलने से पहले ऊपर वाले से डरो। अरे बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा कोई कवर रखता है फोन तो में? ठीक है, अभी भी तुम बच्ची ही हो। मैं तो ठीक हूँ। बदतमीज। कितनी अनलकी हूं जो ये वापस मिल गया। थकान लग रही है शायद। कोई नहीं। आप ठीक तो हैं? कार एक्सीडेंट के बाद मुझे इल्यूजन क्यों आ रहे हैं? सफोकेटेड क्यों फील हो रहा है? मेरा सर क्यों इतना फट रहा है? हाँ,
आपके सर पर गहरी चोट लगी थी। आपके ब्रेन के नर्वस सेंट्रल्स कंप्रेस्ड हो गए। शायद कोई और रीजन हो सकता है, जैसे कॉन्जेनिटल जेनेटिक डिफेक्ट या मैग्नेटिक इम्मेशन। मिस आप ठीक तो है ना? आपको एक रेयर बीमारी हो गई है जिसे हम कहते हैं मिरर रिफ्लेक्शन टैक्टाइल सिनेस्थीसिया सिंड्रोम। आप सामने वाले की तकलीफ फील कर सकती हो और आपको उनकी चिंता सताने लगेगी। जब भी आपको दौरे पड़ेंगे आपका सर बहुत जोरों से दुखने लगेगा। तुम्हें एयर सिकनेस है? रुको, ये लो, इसे ठीक हो जाएगा। नो थैंक्स। जिद अच्छी नहीं है, मैं करता हूँ। मैंने कहा ना नहीं। मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है? रुको शियायांग, रुको। तुम 20 साल तक अकेले रहे, तुम ऐसे कैसे अपना आपा खो सकते हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों? इसके छूते ही मेरा सर दर्द अपने आप ठीक हो गया। क्या तुम? रुको रुको, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो तुम्हारी मदद कर... लेकिन फिर भी मुझे सॉरी कहना चाहिए। अपनी सीट बेल्ट पहन लीजिए, अपनी सीट पे ही रहिए। प्लीज अपनी सीट पे रहिए, हम अभी टर्बुलेंस में हैं। पहले अपनी सीट बेल्ट पहन लीजिए, हम टर्बुलेंस में हैं। प्लीज सीट पे बैठिए। मेरा बच्चा अभी भी अंदर है। आप मेरा बच्चा अभी भी बाथरूम में है, जाने दीजिए। मैम प्लीज। बच्चे, मेरे बच्चे ठीक तो हो ना? मैं बहुत परेशान हो रही थी। मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम डरो मत, सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं सच में डर गया हूँ। अरे ना नौटंकी है। आप शायद मिस्टर मा हैं। आपका हाथ पहले से तो ठीक लग रहा है। आप अभी रेस्ट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके फादर ने एक वसीयत बनाई थी, मैंने उसे मेल कर दिया है, आपने उसे पढ़ा होगा शायद। मैं यहाँ सिर्फ इंसानियत के तौर पे उनसे मिलने आई हूँ। कल वापस थाईलैंड चली जाऊंगी। मिस मा, आपके फादर ने साफ तौर से मेंशन किया है कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो आप चाहे या ना चाहे उनकी सारी संपत्ति की हकदार आप हो जाएंगे। आप जेआर की वारिस बन जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना, मैं बस यहाँ इनसे मिलने आई हूँ, कल वापस चली जाऊंगी। पर अभी इनको देख के लगता है कि मुझे इनका चेहरा भी याद नहीं था। मिस मा, मिस्टर मा यहाँ पर बीमार पड़े हुए हैं, तो होटल में ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते तो कू नाम का ग्रुप ये होटल शायद खरीद सकता है। आप शायद मेरी इस बात को समझेंगी। आपका ये डिसीजन इस होटल का भविष्य बचा सकता है। क्या इस होटल के रहने ना रहने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा?
कितने साल से मैं और मेरी मॉम थाईलैंड में थे। इन्होंने हमें पूरी तरह इग्नोर किया, तो अब मैं इनके होटल की केयर क्यों करूं? सब ठीक है ना? तू इस वक्त वापस आ गया? क्या तुझे तेरी किस्मत बदलने का मौका मिला? मत पूछ यार, सोचा था उससे मुश्किल था। क्या हो गया? हा? तुम्हें क्या लगता है लड़कियों का दिमाग आजकल खराब क्यों हो गया है? हे, फाइनली तूने गर्लफ्रेंड पटा ली है? जा यार, कुछ भी बोलता है। अच्छा सुन, क्या? वो रिंग। जब भी मैं वापस आता हूँ तुम रिंग क्यों मांगते हो? तुम पागल हो क्या? अरे नहीं, थोड़ा अर्जेंट है, तुझे बताया था ना, जल्दी से दे दे। मैं बता रहा हूँ, ये पुश्तैनी रिंग है, बहुत खास है। थोड़ी देर पहनने के बाद मुझे ये वापस करोगे। हाँ ठीक है, आज का दिन बहुत शुभ है, मैंने अपने भविष्य में पढ़ा था, वरना तुझसे नहीं मांगता। जा, जो सही लगे वो कर। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, संभल के, ठीक है ठीक है, कुछ नहीं करूंगा उसे। आपके फादर ने साफ तौर से मेंशन किया है कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो आप चाहे या ना चाहे उनकी सारी संपत्ति की हकदार आप हो जाएंगे। आप जेआर की वारिस बन जाएंगे। मैं आपके पापा का प्राइवेट डॉक्टर हूँ, मेरा नाम ली है। मुझे आपसे बात करने का वक्त नहीं मिला। क्या आप मेरे साथ चलेंगे अभी? यहाँ आइए प्लीज। यहाँ पे। ये रूम आपकी माँ ने खुद डेकोरेट किया था। मिस्टर माँ ने इसे हमेशा ओरिजिनल ही रखा था। वो हर रात को इधर ही रुकते थे। वो काफी वक्त, और मैं उनका डॉक्टर हूं, तो मैंने आपके और आपकी माँ के बारे में कई बार उनसे सुना है। उन्होंने कहा कि वो आपको बहुत मिस करते हैं। जेआर उनकी मेहनत का फल है। उन्होंने इसे आपकी माँ के लिए बनाया था। अब ये होटल आपके पापा ने आपकी माँ के नाम पर कर रखा है, और ये होटल आपकी माँ के हिसाब से बनाया गया है। मिस्टर माँ को ये सब होने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि वो यहाँ इसी कमरे में अपनी आखिरी सांस लेना चाहेंगे। मिस्टर माँ को उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता था। कोमा में जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें होटल से बाहर ना लेके जाया जाए। उन्होंने कहा कि वो हमेशा आपको बचा कर रखना चाहते हैं। पर उससे पहले ही उनकी हालत खराब हो गई और वो कोमा में चले गए। क्या ये ठीक हो सकते हैं? कुछ कह नहीं सकते, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्यों? ऐसा क्यों किया? जब आपको पता था कि हम कहाँ हैं, आप हमें इतना मिस करते थे, तो क्यों इतने साल तक आप हमसे मिलने नहीं आए? क्यों मेरी माँ इतनी अकेली रही और आखिर में मर गई? क्यों किया आपने ऐसा? क्या तुम पापा को मिस करती हो? अगर तुम मिस करती हो तो बड़े होने के बाद उन्हें जरूर ढूंढना। नहीं, मुझे पापा की याद नहीं आती। मुझे इतना प्यार करने वाली माँ मिल गई, और क्या चाहिए? मिस्टर माँ की उंगली हिली थोड़ी। उन्हें पता चल गया कि आप यहाँ हो। मिस माँ, उनका हाथ पकड़िए और उनसे बात कीजिए। शायद इसी तरह आप उन्हें उठा सकती हैं। मिस माँ, आप उन्हें बचाना नहीं चाहती? आप ये जानना नहीं चाहती
कि वो वापस क्यों नहीं आए? आप सारी चीजों का कारण नहीं जानना चाहती? कोई तो इन्हें मारना चाहता है, पर कौन हो सकता है वो? बिस्मा, क्या आप ठीक है? मुझे टच मत करना। माँ दोंगशान, आप मर नहीं सकते, क्योंकि मेरे कई सवालों के जवाब आपको देने हैं। जो भी आपको मारना चाहता है उसे रुकना होगा जब तक मुझे मेरे जवाब नहीं मिल जाते। बैठो, यहाँ बैठो। नहीं आनली, तुम मुझे गेस्ट रूम में क्यों लेके आए हो? वो ये गेस्ट रूम से जा चुके हैं। मैंने अपने कंप्यूटर में देखा और आज इस रूम में कोई नहीं है, तो मैंने सोचा आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल डे? ऐसा क्या है? जरा रुको, देखो। हाँ, ये तो जिया की रिंग है ना? हाँ क्या तुम्हें पता है? क्या तुम मुझे सच में प्रपोज कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं। तुम्हें पता है, आई लव यू। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं आनली, तुमने कभी भी ये सोचा है? जब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी हूँ तब से हाई क्लास रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया, अच्छे कपड़े नहीं लिए। अब तुम मुझे इस रूम के अंदर जिया की रिंग से बेवकूफ बना रहे हो। तुम में थोड़ी भी सिंसियरिटी नहीं है। नहीं, पर वैसे ये सब बोलने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें एक्सेप्ट है कि नहीं? हाँ है। सच में? तो मैं ये रिंग जिया को वापस कर देता हूँ। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम एक अच्छी रिंग बनवाएंगे। अब से मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करूंगा और बड़ा आदमी बन के तुम्हारे लिए घर और गाड़ी लूंगा, ठीक है? तुम सच कह रहे हो या झूठ नहीं पता, पर मुझे अच्छा लगा। सच में? मैंने डिसाइड कर लिया है, कल से जेआर को मैं टेक ओवर करूंगी। ठीक है बिस्मा, मैं जल्द से जल्द सारे प्रोसीजर्स को खत्म करता हूँ। ठीक है, थैंक्स। यांगली, तुमने मेरी रिंग गुमा दी और मुझे ही वो रिंग ढूंढने के लिए कह रहे हो? होटल में टेस्ट क्लीपर बन गया, यही रास्ता है होटल में घुसने का। तुम्हें पता है क्या? अच्छा, होटल के टेस्ट स्लीपर मजे करते करते पैसे कमाते हैं। बड़े लोग यहाँ पर वेस्टेज कर रहे हैं, गरीब भूखे मर रहे हैं।
ठीक है गरीबों के मसीहा, चल अब खेल शुरू कर। याद रखना तू सिर्फ एक होटल तो जैसे ही तू रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचेगा तो अपनी एक्टिंग शुरू कर देना, ठीक है? फोन रखो।时候互相拉扯，没有